दोस्तों, चाइना के बारे में आपने काफी बार ये न्यूज़ सुनी होगी कि इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना के ऊपर सब्सिडी बंद कर दी या फिर चाइना के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। चाइना ने डंपिंग करने की कोशिश की, हमने उस ट्रेड को रोकने की कोशिश की। लेकिन क्या रियली इंडिया चाइना के बिना सरवाइव कर सकता है? क्या रियली इंडिया का ट्रेड चाइना के अलावा किसी दूसरी कंट्रीज के साथ किया जाए तो इंडिया सरवाइव कर पाएगा? देखिए, आंसर इज क्लियर नो। लेकिन इस वीडियो में हम रीजंस जानने की कोशिश करेंगे और हम ये भी एनालाइज करेंगे कि चाइना इतना जाइंट कैसे बना और इंडिया, क्योंकि राइट एटमॉस्फेयर है, उसके बावजूद भी वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा। और इसका भी कारण है, जिसने जो मैंने बोला कि राइट एटमॉस्फेयर, तो राइट एटमॉस्फेयर क्यों है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये करंट न्यूज है, आज की न्यूज है, और आज की न्यूज में इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी 5 चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर लगा दी। बट सवाल इन 5 प्रोडक्ट का नहीं है। 5 प्रोडक्ट के अलावा भी हमेशा ऐसा चलता रहता है कि चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड वॉर है। तो पहले थोड़ा सा ट्रेड को देखते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में एक्चुअली कितना ट्रेड होता है और उसमें से हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं और इंपोर्ट कितना करते हैं। यहां देखिए, लगभग लगभग 118 यूएस बिलियन डॉलर का ट्रेड इंडिया और चाइना के बीच में होता है, जो कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 113 बिलियन डॉलर था। मतलब इट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। और लगभग कितना ग्रोथ रेट है? 4% का ग्रोथ रेट यहां पे आपको आराम से देखने को मिल जाता है। सवाल यहां पे ये है कि इंडिया चाइना से इंपोर्ट कितना करता है। तो ये इसका मैक्सिमम पार्ट हमारा इंपोर्ट ही है। आप यहां देखो, 101.74 बिलियन डॉलर हम इंपोर्ट करते हैं। हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं? लगभग 16.65 बिलियन डॉलर। मतलब हम एक्सपोर्ट लगभग निग्लिजिबल करते हैं, इंपोर्ट हम ज्यादा करते हैं। सवाल ये है, क्या इस इंपोर्ट को हम बंद कर सकते हैं? उसके लिए थोड़ा देखें तो सही कि हम इंपोर्ट करते क्या है। तो देखिए, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये 10 मेजर प्रोडक्ट है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और ये प्रोडक्ट 10 मेजर प्रोडक्ट वो हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं। यहां पे आप देखोगे तो ये मोस्टली क्या है? आपके रॉ मटेरियल है। ठीक है ना? दीज ऑल आर द रॉ मटेरियल, और ये सारे क्या है? फिनिश प्रोडक्ट है। ठीक है। आपको जान के हैरानी होगी, हम और स्लैग एस ये सब भी एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट करते हैं। हम क्या लेके आते हैं यहां से? आयरन एंड स्टील। हम यहाँ से फर्टिलाइजर बना हुआ लेके आते हैं। हम यहाँ से ऑर्गेनिक मिनरल्स लेके आते हैं, मशीन्स, इंजन, पंप्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, आयरन, स्टील। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, अभी तो हम फिनिश प्रोडक्ट यहाँ से लेके आ रहे हैं, और एकदम से रातों रात इसको रिप्लेस कर देना ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकलिटी तो यही है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि फिर ये माहौल क्यों बना हुआ है? देखिए, माहौल बना एक स्कीम की वजह से, और स्कीम के अलावा वर्ल्ड सिस्टम के अंदर एक प्रपोजल दिया गया। प्रपोजल था चाइना प्लस वन। ये क्या है चाइना प्लस वन? 2013-14 की बात है। 2013-14 के अंदर सभी कंपनीज वर्ल्ड वाइड, उनको ये महसूस होने लग गया कि चाइना के अंदर लेबर जो है वो महंगी होती जा रही है। और रीजन आपको पता है, क्योंकि चाइना के अंदर एक डिक्लाइनिंग फेज जो है वो आना स्टार्ट हो गया था बिकॉज ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी। तो सबको लगा कि यार, चाइना के ऊपर अकेले डिपेंडेंसी, चाइना को अकेला प्रोडक्शन हब कंसिडर करना शायद ये अच्छी चीज नहीं है। वी शुड कंसिडर अनदर वन कंट्री, चाइना प्लस वन हमें क्रिएट करना चाहिए। तो हम यहां से इन्वेस्टमेंट को उठा के किसी और कंट्री में लेके जाएं। लेकिन अगर मुझे ऐसा करना है तो फिर वो होगा कैसे? दूसरी कंट्री के अंदर फेवरेबल कंडीशंस हो, एटमॉस्फेयर फ्रेंडली हो बिजनेस के लिए, पॉपुलेशन ज्यादा हो ताकि चीप लेबर मिल सके। और इन सब बातों को सुनते हुए आपको मन में आया कि यस, इंडिया एक राइट प्लेस था। इंडिया यस एक राइट प्लेस था। लेकिन ये सिस्टम चलता रहा। कोविड 19 के दौरान 2019-20 के अंदर ये मैटर फिर से एग्जेगरेट होता है, क्योंकि उस टाइम पे कोविड के टुवर्ड्स चाइना की पॉलिसी बहुत ही इनह्यूमन टाइप की थी, जिससे कि लोगों को ट्रस्ट चाइना पे बिल्कुल नहीं रहा। और फिर ये डिसाइड हो गया कि हम कोविड के बाद तो ये डिसरप्शन जो हुआ है, तो प्लस वन क्रिएट करना ही है किसी भी सिचुएशन में। अब प्लस वन के अंदर नेबरिंग नेशन इंडिया, वो अपनी पॉपुलेशन के अंदर भी काफी आगे है, तो बेस्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आई? क्यों ऐसा नहीं हो पाया? और इवन हमारी गवर्नमेंट ने इस माहौल को देखते हुए एक बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च की थी। शायद आप इंटरलिंक ना कर पाए, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। 23 बिलियन डॉलर। इस स्कीम का टारगेट पता है क्या था? कि आप प्रोडक्शन लिंक करके, अगर कोई आपकी इंडस्ट्री है
वो एक टारगेटेड प्रोडक्शन करती है तो उसको इंसेंटिव दिया जाए ताकि इंडिया के अंदर प्रोडक्शन बढ़े। इसका टारगेट था 25%, 25% इंडिया के जीडीपी में प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन बाय 2025, और आज 2025 है, इसलिए ये स्कीम का जिक्र वापस इंपॉर्टेंट भी हो जाता है और आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर भी इस स्कीम को बड़ी आसानी से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये स्कीम पूरी होनी थी इस टाइम पे। क्या पूरा कर पाए? नहीं कर पाए। देखो क्या हुआ। हुआ ये कि हमें ये पता लगता है 2024 के अंदर एक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट बताती है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कैसा परफॉर्म कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के आसपास के एरिया के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने कंट्रीब्यूशन किया। 37%, जो टारगेट था हमारा प्रोडक्शन का उसका 37% अचीव किया गया। लेकिन जब इंसेंटिव की बारी आई तो सिर्फ 1.73 बिलियन का ही इंसेंटिव मिला, जो कि अलॉटेड कितना था? 23 बिलियन डॉलर की स्कीम थी। आप समझ सकते हो, इसका 37% अगर प्रोडक्शन हुआ है तो 37% इंसेंटिव मिलना था। बात यह हुई कि जिन भी एजेंसीज ने या जिन भी कंपनीज ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट किया, उनको उनका ड्यू कंपनसेशन टाइम पे नहीं मिला। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी भी थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया लेकिन उन्होंने आज तक मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट ही नहीं किया है, बिकॉज ऑफ रॉन्ग एटमॉस्फेयर। वाई? ऐसा कंसिडरेशन में आया, ऐसा रिपोर्ट्स में आया कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने लोगों के राइट्स को ज्यादा सेफगार्ड करने के चक्कर में कई बार प्रोडक्शन को आगे प्रोसेस ही नहीं होने देती, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम। तो यहां पे हमें क्या पता लगा? जब से ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई तब से हमारे इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन 15.4% हुआ करता था वो उल्टा डिक्रीज होकर 14.3% बढ़ हो गया। जहां हमें 25% पहुंचना था वो प्रोडक्शन अब डिक्रीज हो गया। हमें 10% का एनहांसमेंट चाहिए था, वो ऑलमोस्ट 1% से डिक्रीज हो गया। तो अब आप सोचो, ऐसे हालातों में क्या इंडिया +1 कंट्री बन सकता है? ऐसे हालातों में क्या हम चाइना के ऊपर, ठीक है इंपोर्ट ड्यूटी लगाना इज अ गुड थिंग, क्या हम चाइना को रिप्लेस कर सकते हैं? क्या हम हमारी डिपेंडेंसी को चाइना पे खत्म कर सकते हैं? अब ऐसा हो क्यों रहा है? इसके लिए ग्राफ देखिए। ये ग्राफ क्या बताता है आपको? ये बताता है जीडीपी पर कैपिटा। ये जो ब्लू लाइन है ये चाइना का जीडीपी पर कैपिटा है, रेड लाइन है इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा ओवर द ईयर्स, ठीक है, और ये वर्ल्ड का जीडीपी पर कैपिटा। आप समझ सकते हो चाइना और वर्ल्ड का काफी फास्ट ग्रो कर रहा है, लेकिन इंडिया की ग्रोथ उस लेवल पे नहीं है। और अगर मैं कुछ लोगों को यहां से बाहर निकाल दूं, अडानी अंबानी और ये सब, तो हमारे पास 8,000 रुपीज पर मंथ की इनकम भी एवरेज हमारे लोगों के पास में नहीं बचती है। अब ऐसा क्यों हुआ है? उसका कारण यहां देखिए। देखो, ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ बता रहा है आपको कि ये चाइना की पॉपुलेशन, ये इंडिया की पॉपुलेशन, यहां जाके हम एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो मतलब अब लगभग पॉपुलेशन इंडिया की ही ज्यादा है। ये ग्राफ दो बता रहे हैं कि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में चाइना ने कितना इन्वेस्ट किया और इंडिया ने कितना इन्वेस्ट किया। चाइना का एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का ग्राफ आप देख रहे हो सीधा राइज कर रहा है, लेकिन इंडिया का ग्राफ देखो, इट इज हॉवरिंग हियर एंड देयर, कहीं ना कहीं यहीं पे ही चल रहा है। हम स्कीम्स चलाते हैं, स्किल इंडिया चलाते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स चलाते हैं, लेकिन ये स्कीम रियल ग्राउंड पे काम कर पा रही है नहीं कर पा रही, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और क्योंकि हम एजुकेशन में लैग करते हैं, स्किल में लैग करते हैं, तो हमारे पास कहने को ह्यूमन रिसोर्स है, लेबर है, लेकिन उस लेबर की रियल फैक्ट ये है कि कोई क्वालिटी नहीं। एंड जिस वजह से हम +1 कंट्री नहीं बन पा रहे हैं, एंड दैट्स द रियल सिस्टम, जिसकी वजह से अभी ये कह पाना कि हम चाइना को रिप्लेस कर देंगे, पैट्रियोटिक वे में हम कह सकते हैं, प्रैक्टिकल वे में आप डेटा देख के बात कर सकते हो कि रियल में क्या हम चाइना को रिप्लेस कर पा रहे हैं। और मैं रिप्लेस करने की बात ग्लोबल लेवल पे नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं क्या हम जो इंपोर्ट हमारी डिपेंडेंसी है, क्या उसमें हम चाइना को किसी और कंट्री से भी रिप्लेस कर पाएंगे? क्या हम खुद से अपना प्रोडक्शन एटलीस्ट इतना कि हम खुद अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, वो कर सकते हैं? These are the data and the problems in front of you. अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस सेशन की पीडीएफ को ज्योग्राफी बाय कपिल भारद्वाज टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दिस इज कपिल सर ज्योग्राफी इज माय इंस्टा हैंडल, यू कैन फॉलो मी देयर। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।